जब भी हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि उनके पास बहुत लग्जरी की चीजें हैं, जैसे कि कॉस्टली मोबाइल फोन, वॉचेस, कार्स, एक आलीशान घर। और हम भी अमीर बनने के लिए यही कोशिश करते हैं कि हम इन चीजों को जितनी जल्दी हो सके खरीदें, ताकि हम भी अमीरों की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करें। लेकिन एक सीक्रेट है जो नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता। वो ये है कि बेशक अमीर लोग ये सारी लग्जरी की चीजें खरीदते हैं, लेकिन वो इसे बाद में खरीदते हैं। इन लग्जरी की चीजों को खरीदने से पहले वो कुछ और खरीदते हैं, और वो है एसेट्स। एसेट्स ऐसी चीजें हैं जो उन्हें हर महीने पैसा कमा कर देती हैं, बिना उनके काम किए हुए या फिर बहुत कम काम किए हुए। ये जॉब से बिल्कुल अलग है। जॉब में हमारी इनकम इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कितने आवर्स तक काम कर सकते हैं। एक बार जब ये अमीर लोग काफी एसेट्स खरीद लेते हैं, उसके बाद उनके एसेट से जो पैसे आते हैं उससे वो अपने लिए एंटरटेनिंग लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, जैसे कि कॉस्टली कार, स्टाइलिश कपड़े, कॉस्टली वॉचेज एक्सेट्रा। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक अमीर सोच वाले आदमी में और एक गरीब सोच वाले आदमी में। अब हम में से कई लोगों को ये लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, इतना छोटा सा सीक्रेट तो नहीं हो सकता एक अमीर और एक गरीब इंसान के बीच में। लेकिन यही एक इकलौता सीक्रेट है अमीरों का। अब ये सुनने में तो आसान है, लेकिन इसे करने के लिए इमोशनल डिसिप्लिन और नॉलेज दोनों चाहिए। अब इमोशनल डिसिप्लिन तो हमें खुद लाना पड़ेगा, लेकिन इस पूरी वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपको नॉलेज दें कि हम एसेट्स कैसे कैसे बना सकते हैं, और हम उन एग्जाम्पल्स को शेयर करेंगे जहां पर लोगों ने अपनी लायबिलिटीज को एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता है। उसे फाइनेंशियल नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए उसने लोन पर एक कार खरीदी, जिसकी डाउन पेमेंट उसने अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए दी थी। उसके कई फ्रेंड्स थे जो होटल्स और टूर एंड ट्रेवल्स में डील करते थे, तो वो मैक्सिमम टाइम अपनी कार को यूज करता। लेकिन जब भी उसके टूर एंड ट्रेवल्स वाले फ्रेंड्स के पास कोई कस्टमर होता जिन्हें थोड़े दिनों के लिए कार की जरूरत होती, तो वो अपनी कार 1-2 दिन के लिए उन्हें रेंट पे दे देता। वो ऑलमोस्ट हर महीने इसी प्रोसेस को यूज करता था। उसने अपने 5 साल का कार लोन 4 साल में कंप्लीट कर दिया था, और वो भी बिना अपने जॉब से पैसे दिए हुए। और वो इस बात पर काफी प्राउड फील करता है कि उसकी वो कार ऑलमोस्ट उसे फ्री में पड़ी, जो कि ट्रू भी है। और ये एक एग्जाम्पल है एसेट बिल्डिंग एप्टीट्यूड का। अब वो इससे कोई मिलियनेयर या बिलियनेयर तो नहीं बना, क्योंकि उसने इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं रखा, लेकिन फिर भी वो बहुत से एवरेज लोगों से काफी स्मार्ट निकला, जिसने एटलीस्ट इन आइडियाज को एग्जीक्यूट किया। हम एक और एसेट बिल्डिंग का एग्जाम्पल देखते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड से। रॉबर्ट, जो कि इस बुक के ऑथर हैं, बचपन में अपने दोस्त माइक के साथ रिच डैड के स्टोर पर फ्री में काम करते थे, ताकि वो ये चीज सीख सके कि एसेट्स कैसे बनाते हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि रिच डैड के स्टोर में हर हफ्ते एक कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर आता है, और वो अपनी कॉमिक बुक की प्रमोशन के लिए वहाँ पर फ्री में कॉमिक बुक्स छोड़ जाता था। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने कॉमिक बुक के डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो इन कॉमिक बुक्स को यूज कर सकते हैं। इस पर वो कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर बोला, हाँ तुम इन्हें यूज कर सकते हो, लेकिन तुम उसे बेच नहीं सकते। अगर तुम इसे बेचते हो तो ये इलीगल होगा। इससे रॉबर्ट और उनके दोस्त को एसेट बनाने का एक आइडिया मिला। उन्होंने कई हफ्तों तक काफी सारी कॉमिक बुक्स इकट्ठी करी और माइक के घर के बेसमेंट में एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी, जहां पर कोई भी बच्चा आके 10 सेंट्स पे करके 2 आवर्स तक जितनी चाहे उतनी कॉमिक बुक्स पढ़ सकता था। इस लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए रॉबर्ट और माइक ने माइक की बहन को लाइब्रेरियन रखा, जिसका काम था कि वो बच्चों से 10 सेंट्स कलेक्ट करें और लाइब्रेरी की बुक को मैनेज रखें। साथ में ये चेक रखें कि कोई भी बच्चा किसी कॉमिक बुक को चुरा के अपने साथ ना ले जाए। अब ये एक विन 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 सिचुएशन थी। सबसे पहली विन सिचुएशन थी उस लाइब्रेरी में आ रहे बच्चों के लिए, जो 2 घंटे में जितनी चाहे उतनी कॉमिक बुक्स पढ़ सकते थे। अगर वो मार्केट से कॉमिक बुक्स खरीदते तो उन्हें एक कॉमिक बुक के लिए 20 से 30 सेंट्स देने पड़ते, लेकिन लाइब्रेरी में वो 2 घंटे में 3 से 4 कॉमिक्स बुक्स पढ़ सकते थे। दूसरी विन सिचुएशन थी माइक की बहन के लिए, जिसे लाइब्रेरियन की जॉब मिली थी। उसे वैसे भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो लाइब्रेरी में अपनी बुक्स पढ़ती रहती, और साथ में उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता एज ए सैलरी। और फाइनली लास्ट विन सिचुएशन थी रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक के लिए, जिन्होंने एक एसेट बना लिया था, क्योंकि इसके लिए उन्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। बस हर हफ्ते नई कॉमिक बुक्स लाइब्रेरी में देनी पड़ती थी, क्योंकि बाकी सारा काम माइक की बहन संभाल रही थी। और इससे वो हर हफ्ते 13 साल की छोटी उम्र में $9.5 कमा रहे थे। अगर हम इस एग्जाम्पल को आजकल के शॉपकीपर्स के साथ कंपेयर करें, तो रॉबर्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोग जो अपने को बिजनेसमैन कहते हैं, वो एक्चुअल में बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। यानी उन्होंने खुद को एक जॉब दी है, ना कि एक बिजनेस खोला है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कभी भी
भी अपने बिजनेस को रॉबर्ट और माइक की तरह छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो अपने बिजनेस को छोड़ के जाते हैं तो वो पैसे नहीं कमा पाएंगे। इसलिए हम में से जिन लोगों की शॉप्स हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे आइडियाज जनरेट करें जिससे हम उन शॉप्स को अपने लिए एसेट्स बना सकें, ताकि हम ऐसी और नई शॉप्स या और बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सकें और उन्हें भी एसेट्स में कन्वर्ट कर सकें। अब ऑब्वियसली इसके लिए हमें टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम तो हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर हम ट्रू सेंस में अमीर बनना चाहते हैं। अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने फ्रेंड का एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताया है। रॉबर्ट के फ्रेंड ने एक दिन उन्हें बोला कि अपने 4 बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रॉबर्ट का वो दोस्त हर महीने $300 जोड़ रहा था और अभी तक वो $12,000 जोड़ चुका था। क्योंकि रॉबर्ट के दोस्त का सबसे बड़ा बेटा 6th क्लास में था, इसीलिए उसके पास सिर्फ 12 साल बचे थे पैसे जोड़ने के लिए। उस वक्त फिनिक्स में प्रॉपर्टी की मार्केट सिचुएशन बहुत खराब थी और लोग अपने मकान बेचकर जा रहे थे। रॉबर्ट ने अपने दोस्त को सजेस्ट किया कि जो पैसे उसने अपने बच्चों के लिए सेव किए थे उससे वो एक घर खरीद ले, इससे उसे बहुत फायदा होगा। ये सुनते ही पहले तो रॉबर्ट का दोस्त बहुत घबरा गया और उसने कहा कि उसे प्रॉपर्टी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और साथ में उसका क्रेडिट स्कोर भी बहुत कम है, जिसकी वजह से कोई भी बैंक उसे कभी लोन नहीं देगा। इस पर रॉबर्ट ने उसे समझाया कि प्रॉपर्टी को फाइनेंस करने के बहुत तरीके हैं और साथ में रॉबर्ट भी उनकी प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करेंगे, क्योंकि वो इस एरिया में एक्सपीरियंस्ड हैं। फाइनली बहुत समझाने पर उनका दोस्त मान गया। 2 हफ्ते तक रॉबर्ट और उसका दोस्त प्रॉपर्टीज देखते रहे। फाइनली उन्हें एक अच्छी लोकेलिटी में 3 बेडरूम 2 बाथरूम का एक घर मिला। उस घर के ओनर को कैलिफोर्निया में जॉब मिली थी, इसलिए वो उस प्रॉपर्टी को मार्केट रेट से सस्ते में बेच रहा था। इस प्रॉपर्टी के लिए वो $1,02,000 की डिमांड कर रहा था। काफी नेगोशिएट करने पर वो अपना घर $79,000 में बेचने के लिए तैयार हो गया। रॉबर्ट ने अपने दोस्त को $79,000 का लोन दिलवाया, जिसमें उसे सिर्फ 10% यानी $7,900 की डाउन पेमेंट करनी थी और ये $7,900 उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव्ड $12,000 में से पे किए थे। रॉबर्ट के दोस्त ने उसी वक्त उस प्रॉपर्टी को रेंट में डाल दिया। इसकी रेंटल इनकम लोन की इंस्टॉलमेंट से $125 एक्स्ट्रा थी, इसलिए रॉबर्ट के दोस्त को अपनी जेब से लोन की कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती थी, बल्कि वो हर महीने एक्स्ट्रा $125 कमाता था। रॉबर्ट के दोस्त का प्लान था कि 12 साल तक वो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखें और बाद में उसे अच्छे रेट्स में बेच दे, जिससे वो अपने 4 बच्चों की एजुकेशन की फीस दे सके। लेकिन 3 साल के बाद जब फिनिक्स में प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ने लगे तो उसी $79,000 वाले घर के लिए रॉबर्ट के दोस्त को $1,56,000 ऑफर हुए। उसने रॉबर्ट से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। रॉबर्ट ने उसे एडवाइस किया कि वो उस घर को इस प्राइस में बेच दे और साथ में उसे एक लॉ के बारे में समझाया, जिससे वो इस कैपिटल गेन पर टैक्स में भी डिडक्शन ले सकता था। पूरे लोन के पैसे देने के बाद रॉबर्ट के दोस्त के पास अप्रोक्सीमेटली $80,000 आ चुके थे। कुछ सालों के बाद उसने रॉबर्ट की मदद से उन पैसों को भी इन्वेस्ट करके एक मिनी स्टोरेज फैक्ट्री खरीद ली और उसे रेंट पर दे दिया, जिससे हर महीने उसे $1,000 रेंटल इनकम आती। और कुछ सालों के बाद उसने उस घर को भी $3,30,000 में बेच दिया और ये सब शुरुआत हुआ था सिर्फ $7,900 इन्वेस्ट करने पर। और अब रॉबर्ट के दोस्त को अपने बच्चों की पढ़ाई के पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो स्लो कन्वेंशनल तरीके से चलता तो वो कभी भी इतने पैसे सेव नहीं कर सकता था। अब ऑब्वियसली ये हर कोई नहीं कर सकता जब तक उसे नॉलेज नहीं है। रॉबर्ट के दोस्त ने ये सब रॉबर्ट की मदद से किया था, जिन्हें पहले से ही काफी नॉलेज थी। अब सवाल आता है कि अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हम नॉलेज कहाँ से लाएं? अब सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे से पहले जितने भी लोग आए हैं उन्होंने पहले ही बहुत से तरीके निकाल रखे हैं एसेट्स बनाने के लिए, और हमें बस उनसे सीख के उन्हीं चीज को दोबारा से फॉलो करना है। अब अमीरों की एक और आदत है जो वो हमेशा करते हैं, और वो है बुक्स पढ़ना। वो उन लोगों की बुक्स पढ़ते हैं जिनसे वो एसेट्स बनाना सीख सकें। अगर आप फ्री में 2 ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो वो आप 2 ऑडियो बुक्स ऑडिबल से, जो कि अमेज़न की कंपनी है, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमने कुछ दिन पहले 40 बुक्स की PDF भी तैयार की थी, जिसमें हमने उन 40 बुक्स की 1 पैराग्राफ समरीज भी दी है। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले कौन सी बुक पढ़नी है। वो PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि अमीरों के पास जो सबसे बड़ा स्किल है वो है लायबिलिटीज को एसेट्स में कन्वर्ट करने का। और अगर हम ये स्किल सीखना चाहते हैं कि कैसे हम लायबिलिटीज को एसेट्स में कन्वर्ट करें, तो हमें उन लोगों की बुक्स पढ़नी चाहिए, वो एग्जाम्पल्स देखने चाहिए जो इस स्किल को ऑलरेडी अच्छी तरीके से जानते हैं।
दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।